हेलो दोस्तों। मेरा नाम पूजा है और मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल साधारण चल रही थी। मेरा पति अमित काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था और मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती थी। शुरुआत में यह अकेलापन मुझे परेशान करता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को समझा लिया था कि यही ज़िंदगी है। फिर एक दिन हमारे घर में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरे चाचा जी का अचानक देहांत हो गया। पूरे परिवार में शोक का माहौल था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी जवान पत्नी मोहिनी चाची की हो रही थी। लोग उनके दुख से ज्यादा उनकी खूबसूरती की बातें कर रहे थे। कोई कहता इतनी जवान औरत है, अब अकेली कैसे रहेगी, तो कोई कहता कि उसे अपने घर में रखना खतरे से खाली नहीं होगा। मोहिनी चाची उम्र में मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उनका रहन सहन ऐसा था कि हर कोई उन्हें देखकर रुक जाता था। हमेशा सलीके से साड़ी पहनना, हल्का श्रृंगार करना और चेहरे पर अजीब सी मासूमियत रखना उनकी आदत थी। चाचा जी उम्र में काफ़ी बड़े थे, लेकिन उनके साथ रहते हुए वे हमेशा खुश दिखाई देती थी। जब पंचायत में यह फैसला हुआ कि चाची हमारे घर रहेंगी, तो मैं थोड़ा घबरा गई थी। लेकिन मेरे पति अमित ने मुझे समझाया कि घर में एक और इंसान रहेगा तो तुम्हें भी सहारा मिलेगा। मैंने भी सोच लिया कि शायद यही सही होगा। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था। चाची घर के सारे का काम संभाल लेती थी। खाना इतना स्वाद बनाती कि अमित भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रहता था। मैं भी धीरे धीरे कामों से बेफिक्र होती चली गई। अब मुझे घर की ज़्यादा चिंता नहीं रहती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने चाची में एक अजीब बदलाव महसूस करना शुरू किया। दिन में वह बिल्कुल शांत रहती, मगर रात होते ही खुद को बड़े ध्यान से तैयार करती। कभी नई साड़ी पहनती, कभी पुराने डिब्बे में रखे गहने निकाल कर देखने लगती। मैंने एक दिन हंसते हुए पूछ लिया, चाची आप ये सब क्यों करती हो? तो उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, और चाहे कितनी भी दुखी हो, उसे खुद को आईने में देखना अच्छा लगता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में हल्की बेचैनी रहने लगी थी। उसी दौरान मैंने यह भी महसूस किया कि अमित मुझसे पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। पहले वह हर छोटी बात मुझसे शेयर करता था, लेकिन अब वह अक्सर मोबाइल में व्यस्त रहता या देर रात घर लौटता। जब भी मैं उससे बातचीत की बात करती, वह टाल देता, कहता अभी काम बहुत है, थोड़ा इंतजार करो। मुझे बुरा लगता, लेकिन फिर सोचती शायद सच में काम का दबाव होगा। एक रात अमित ने फ़ोन करके कहा कि उसे दूसरे शहर जाना पड़ रहा है और वह सुबह तक नहीं लौटेगा। मैं अकेली थी, इसलिए ज़्यादा खाना खाकर अपने कमरे में सो गए। लेकिन उस रात मुझे ऐसी गहरी नींद आई जैसी पहले कभी नहीं आई थी। सुबह आँख खुली तो सिर भारी लग रहा था। अम्मा का फ़ोन आया और वह नाराज़ थी। कहने लगी, रात भर फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मैंने हैरानी से फ़ोन देखा। वह सच में मेरे सिरहाने रखा था, लेकिन मुझे घंटी तक सुनाई नहीं दी। अम्मा ने फिर वही बात दोहराई कि घर में जवान विधवा को रखकर इतनी बेफिक्र मत बनो। लेकिन मैंने उनकी बात हंसी में उड़ा दी। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा था और चाची पर शक करने की कोई वजह भी नहीं थी। मगर कुछ दिनों बाद आधी रात मेरी नींद अचानक खुल गई। घर में अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। पहले मुझे लगा शायद वहम है, लेकिन फिर धीमी आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं घबराकर कमरे से बाहर निकली। आवाज़ें सामने वाले कमरे से आ रही थी, जो मोहिनी चाची का था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक अकेली औरत रात को अंदर से कुंडी लगाकर क्यों बैठी है। तभी अंदर से धीमे सी और बातों की आवाज़ सुनाई दी। मेरा शरीर जैसे सुन पड़ गया। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर डर कर वापस अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह जब चाची सामने आई तो बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने गौर किया कि उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी और वह बार बार मुस्कुरा रही थी। उसी दिन अमित भी बाहर से लौटा और बहुत खुश नजर आ रहा था। मैंने उससे रात वाली बात बताई तो वह उल्टा मुझे ही समझाने लगा कि किसी के निजी मामले में दखल नहीं देना चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने फिर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। अमित अक्सर बाहर रहने लगा और चाची रात को देर तक जागती रहती। कभी फ़ोन पर धीरे धीरे बातें करती, तो कभी वो कमरे में बंद रहकर घंटों आईने के सामने बैठी रहती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन मेरे मन में शक का एक छोटा सा बीज पड़ चुका था, जो हर दिन बड़ा होता जा रहा था। धीरे धीरे मेरे मन का शक डर में बदलने लगा था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं खुद को समझाती कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, मगर हर रात कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जिससे मेरा मन फिर बेचैन हो उठता। अब मैंने गौर करना शुरू किया कि अमित जब भी घर से बाहर जाने की बात करता, उसी दिन चाची भी अचानक सजने संवरने लगती। दिन भर साधारण कपड़ों में रहने वाली चाची रात होते ही रंगीन साड़ियाँ निकालती, हल्का मेकअप करती और अपने कमरे में देर तक बंद रहती। एक दिन मैंने उनसे मजाक में कहा, चाची आप तो ऐसे तैयार होती हो जैसे कहीं जाने वाली हो। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कभी कभी इंसान खुद को खुश करने के लिए भी सजता है पूजा, वरना जिंदगी बहुत सोनी लगती है। उनकी आवाज़ में दर्द था, इसलिए मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे मन का सवाल वहीं का वहीं रह गया।
उसी दौरान अमित का व्यवहार मेरे लिए और बेअजनबी होता जा रहा था। पहले वह मेरे साथ बैठकर बातें करता था, लेकिन अब खाना खाते वक्त भी जल्दी में रहता। कभी फ़ोन पर बिजनेस की बातें करता, तो कभी अचानक कमरे से बाहर चला जाता। कई बार मैंने महसूस किया कि वह मुझे गौर से देखता ज़रूर है, लेकिन उसकी आंखों में पहले वाला अपनापन नहीं था। मुझे यह बदलाव अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। एक रात मैंने तय किया कि अब सच जानकर रहूंगी। उस दिन अमित ने फ़ोन करके बताया कि उसे रात भर बाहर रुकना पड़ेगा और वह सुबह लौटेगा। फ़ोन रखते ही मैंने देखा कि चाची अचानक बहुत खुश नज़र आने लगी। उन्होंने अलमारी से लाल रंग की साड़ी निकाली और बड़े ध्यान से तैयार होने लगी। मैं उन्हें देखती रही और मेरे मन में सवाल और गहरे होते गए। मैंने कहा, चाची आज कोई खास बात है क्या? वह मुस्कुराकर बोली, नहीं, बस ऐसे ही दिल कर रहा था। फिर उन्होंने मुझे जल्दी सो जाने को कहा। उस रात मैं अपने कमरे में गई, लेकिन सोई नहीं। मैं दरवाजे की ओट से सब देखती रही। कुछ देर बाद चाची अपने कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगा ली। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद मुझे हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से घर में दाखिल हुआ हो। मेरे कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। मैं सांसें रोके अंधेरे में खड़ी रही। तभी मैंने देखा कि कोई आदमी चाची के कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा धीरे से खुला और फिर बंद हो गया। उस पल मेरा गला सूख गया, क्योंकि उस आदमी की चाल मुझे जानी पहचानी लगी। मैं तुरंत आगे बढ़ी, लेकिन डर की वजह से दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हुई। अंदर से धीमी आवाज़ें आ रही थी, जैसे दो लोग धीरे धीरे बातें कर रहे हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी मैं खुद को समझा रही थी कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ। अगले दिन सुबह अमित घर लौटा तो बिल्कुल सामान्य था, जैसे रात को कुछ हुआ ही न हो। मैंने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन वह मुझसे नजरें चुराता रहा। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि अब मुझे पूरा सच जानना ही होगा, चाहे जो हो जाए। कुछ दिनों बाद मुझे मौका मिल गया। अमित ने फिर बाहर जाने की बात कही और चाची भी उसी दिन असामान्य रूप से खुश नजर आ रही थी। इस बार मैंने घर से जाने का नाटक किया। मैंने चाची से कहा कि मम्मा के घर जा रही हूँ और शायद देर से लौटूं। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ तुम आराम से जाओ, यहाँ की चिंता मत करो। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जिसे देखकर मेरा शक और बढ़ गया। मैं चुपचाप वापस आई और उनके कमरे के पास बने छोटे स्टोर में छुप गई, जहाँ से कमरे का थोड़ा हिस्सा दिखाई देता था। वहाँ अंधेरा और घुटन थी, लेकिन उस समय मेरे अंदर सिर्फ सच जानने की बेचैनी थी। कुछ देर बाद चाची कमरे में आई और तैयार होने लगी। उन्होंने वही लाल साड़ी पहनी हुई थी और चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे मैंने चाचा के जाने के बाद कभी नहीं देखी थी। फिर उन्होंने फ़ोन उठाकर किसी से कहा, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ, वह घर पर नहीं है। यह सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। कुछ मिनट बाद दरवाजे पर आहट हुई और जो चेहरा अंदर आया उसे देखकर मेरी दुनिया जैसे रुक गई। वह अमित था, मेरे अपने पति। उस पर मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। मैं चाहकर भी आवाज़ नहीं निकाल पाई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं वहीं चुपचाप खड़ी रही। दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे ये सब लंबे समय से चल रहा हो। चाची कह रही थी कि कब तक यूं छुप छुप कर मिलते रहेंगे, और अमित उन्हें समझा रहा था कि अभी सब संभालना जरूरी है। तभी मुझे एक और बात पता चली, जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। अमित ने कहा कि खाने में दवा मिलाने से मुझे कुछ पता नहीं चलता और मैं गहरी नींद में सोई रहती हूँ। अब मुझे समझ आया कि पिछले कई महीनों से मुझे इतनी अजीब नींद क्यों आती है। मैं अंदर से टूट चुकी थी। जिस घर को मैं अपना सबसे सुरक्षित स्थान समझती थी, उसी घर में मेरे भरोसे को धोखा दिया जा रहा था। उस रात मैंने खुद को संभाला और चुपचाप वहां से निकल गई। मुझे अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया था। उस रात मैं सीधे अपनी अम्मा के घर पहुंची। मेरी हालत ऐसी थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो मुझे देखते ही घबरा गई। उन्होंने पूछा क्या हुआ, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं बस रोती जा रही थी। काफ़ी देर बाद मैंने खुद को संभाला और सारी बात उन्हें बता दी। मेरी बात सुनते ही अम्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। मैं चुपचाप बैठी रही, क्योंकि अब मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरी अपनी ही लापरवाही ने मेरा घर मुझसे छीन लिया हो। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। बार बार वही दृश्य आंखों के सामने आ रहा था। अमित का चेहरा मोहिनी चाची के कमरे में देखना मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैं सोच रही थी कि जिस इंसान पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसी ने मुझे सबसे ज़्यादा दर्द दिया। अगले दिन अम्मा ने कहा कि अब यह बात अकेले संभालने वाली नहीं है, परिवार के सामने सच आना चाहिए। मैं डर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मामला बढ़ गया तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। दोपहर तक घर में रिश्तेदार इकट्ठा होने लगे। माहौल बिल्कुल पंचायत जैसा हो गया। सबके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा था। मोहिनी चाची को भी बुलाया गया और अमित को भी खबर कर दी गई। जब अमित घर आया तो उसने मुझे देखकर नजरें झुका ली। उस पल मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह कम से कम एक बार मेरी आंखों में देखकर सच स्वीकार कर ले, लेकिन वह चुप था।
परिवार वालों ने सवाल पूछने शुरू किए। तो पहले दोनों बात घुमाने लगे, लेकिन जब मैंने साफ साफ बता दिया कि मैंने अपनी आंखों से सब देखा है, तो कमरे में सन्नाटा छा गया। मोहिनी चाची अचानक रोने लगी और खुद को बेबस दिखाने लगी। वह कहने लगी कि वह अकेली थी और दुख में टूट चुकी थी। कुछ लोग उनकी बातें सुनकर नरम पड़ गए, लेकिन मेरा दिल अब पत्थर बन चुका था। अमित काफी देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा कि उससे गलती हो गई। बस इतना ही सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं चाहती थी कि वह कहे कि उसे पछतावा है कि उसने मुझे दुख दिया, लेकिन उसके शब्द बहुत छोटे थे और मेरा दर्द बहुत बड़ा। परिवार वालों ने मोहिनी चाची को तुरंत घर छोड़ने के लिए कहा। कुछ ही घंटों में उनका सामान बांध दिया गया। जाते वक्त उन्होंने एक बार पलटकर अमित को देखा, लेकिन अमित ने नजरें फेर ली। उस पल मुझे समझ आ गया कि इंसान जब अपने फैसलों में स्वार्थी हो जाता है तो रिश्ते सिर्फ जरूरत बनकर रह जाते हैं। चाची के जाने के बाद घर बिल्कुल खाली खाली लगने लगा। वही घर जहाँ कभी हंसी की आवाजें गूंजती थी, अब अजीब सन्नाटे से भर गया था। अमित कई दिनों तक मुझसे ठीक से बात नहीं कर पाया। शायद उसे एहसास था कि उसने मेरा भरोसा तोड़ा है, लेकिन मेरे अंदर जो चोट लगी थी वह इतनी आसानी से भरने वाली नहीं थी। मैं हर छोटी बात पर उससे नाराज हो जाती, कभी उसका फ़ोन चेक करते, कभी पूछती कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो। पहले मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन अब डर हर वक्त मेरे साथ रहता था। अमित कई बार समझाने की कोशिश करता कि वह सब खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे दिल में वह डर नहीं निकल रहा था। मुझे लगता था कि अगर मैं जरा भी ढीली पड़ी तो फिर से सब टूट जाएगा। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, पूजा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं सच में सब ठीक करना चाहता हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार मुझे लगा कि शायद उसे अपने किए पर का एहसास है, लेकिन भरोसा टूटने के बाद दोबारा जुड़ता जरूर है, पर पहले जैसा कभी नहीं होता। धीरे धीरे जिंदगी फिर सामान्य होने लगी, लेकिन पहले जैसी खुशी वापस नहीं आई। मैं अब पहले से ज़्यादा सतर्क रहने लगी थी। अमित अगर देर से आता तो मेरा दिल घबराने लगता, अगर फ़ोन न उठाए तो मुझे वही पुरानी बातें याद आने लगती। कई बार हम दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाता, लेकिन फिर वह मुझे मनाने की कोशिश करता। शायद वह भी समझ चुका था कि ये गलती सिर्फ एक पल की नहीं होती, उसका असर सालों तक रिश्तों में दिखाई देता है। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। अमित बहुत खुश था और पहली बार मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी हमें दूसरा मौका दे रही है। उसने मेरा पहले से ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, हर छोटी ज़रूरत का ध्यान रखता और कोशिश करता कि मुझे कभी अकेला महसूस न हो। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में वह पुराना डर अब भी जिंदा था, जिसे मैं चाहकर भी पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पा रही थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फिर वह दिन आया जब मेरी गोद में एक प्यारी सी बेटी थी। उसे पहली बार देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी टूटी हुई जिंदगी में फिर से रोशनी भेज दी हो। अमित भी बेटी को गोद में लेकर बहुत खुश था। वह हर वक्त उसके आसपास घूमता रहता और छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराने लगता। घर में फिर से रौनक लौट आई थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो दरार पड़ चुकी थी वह पूरी तरह कभी नहीं भरी। मैं कोशिश करती थी कि पुरानी बातें भूल जाऊं, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो अचानक बिना बुलाए सामने आ जाती हैं। कभी रात को अचानक मेरी आंखें खुल जाती और मुझे वही पुराना डर महसूस होने लगता। कई बार मैं देर से घर आता तो मेरे मन में हज़ार सवाल उठने लगते। मैं उससे बार बार पूछती कहाँ थे, किससे के साथ थे, फ़ोन क्यों नहीं उठाया। शुरू में वह प्यार से जवाब देता, लेकिन धीरे धीरे वह भी थकने लगा था। एक दिन उसने परेशान होकर कहा, पूजा, मैं अब सच में बदल चुका हूँ। तुम कब तक मुझसे उसी गलती की सज़ा देती रहोगे? उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि कहीं न कहीं मैं खुद भी समझती थी कि डर ने मुझे बदल दिया है। पहले मैं बहुत शांत और भरोसा करने वाली लड़की थी, लेकिन अब डर की चीज़ पर शक करने लगी थी। मुझे लगता था कि अगर मैंने ज़रा भी लापरवाही की तो फिर कोई मेरा सब कुछ छीन ले जाएगा। कई बार मैं खुद को समझाती कि ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन दिल पुराने गाँव जल्दी नहीं भूलता। अमित सच में अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने बाहर रात रुकना लगभग बंद कर दिया था और बिजनेस के काम भी जल्दी ख़त्म करके घर लौट आता। बेटे के साथ खेलते हुए उसे देखकर कई बार मुझे लगता कि शायद उसे अपनी गलती का सच में पछतावा है, लेकिन फिर अचानक कोई छोटी सी बात पुरानी यादें ताज़ा कर देती। एक शाम मैं अलमारी साफ कर रही थी, तब भी मुझे वही लाल झुमके मिल गए जो मैंने कभी मोहिनी चाची को दिए थे। उन्हें देखते ही मेरे हाथ कांप गए और आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। मैंने तुरंत वह झुमके फेंक दिए और बैठकर रोने लगी। अमित कमरे में आया तो मुझे उस हालत में देखकर घबरा गया। उसने पूछा क्या हुआ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह पाई कि कुछ चीज़ें इंसान चाहकर भी नहीं भूल सकता। उस दिन पहली बार अमित भी रो पड़ा। उसने कहा कि अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया था। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी, लेकिन टूटे हुए भरोसे को पूरी तरह जोड़ना आसान नहीं होता।
धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू किया, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे दर्द तक से सीमित नहीं थी। मेरी बेटी भी थी जिसे खुश माहौल चाहिए था। मैंने तय किया कि मैं अपनी बच्ची को डर और शक के बीच खड़बड़ा नहीं होने दूंगी। मैंने अमित को एक मौका देने की कोशिश की, लेकिन साथ ही खुद को भी मजबूत बनाना शुरू किया। मैं पहले जैसी लापरवाह नहीं रही थी। घर की हर ज़िम्मेदारी खुद सँभालती, हिसाब-किताब देखती और फैसले में शामिल रहती। मुझे समझ आ गया था कि रिश्ते सिर्फ़ प्यार से नहीं चलते, उसमें समझदारी और सतर्कता भी ज़रूरी होती है। मोहिनी चाची का नाम अब हमारे घर में कोई नहीं लेता था। पता नहीं वह कहाँ गई और कैसी ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन उनके आने से जो तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में आया था, उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। कभी-कभी मैं सोचती हूँ, अगर उस रात मैं सच न देखती, तो शायद ज़िंदगी भर धोखे में जीती रहती। दर्द ज़रूर हुआ, लेकिन कम से कम मुझे सच्चाई पता चल गई। आज भी जब मैं अमित मुझे प्यार से देखता है, तो दिल का एक हिस्सा खुश होता है, लेकिन दूसरा हिस्सा डर जाता है। शायद यही भरोसा टूटने की सबसे बड़ी सज़ा होती है कि इंसान सामने वाले को माफ़ तो कर देता है, लेकिन पूरी तरह निश्चित कभी नहीं हो पाता। अब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा मेरी बेटी है। उसे देखकर लगता है कि भगवान ने मुझे टूटने नहीं दिया। मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब मैंने खुद से वादा किया कि कभी अभी अपनी आंखें बंद करके किसी पर इतना भरोसा नहीं करूंगी कि खुद को ही खो दूं। जिंदगी ने मुझे सिखा दिया कि रिश्तों में प्यार जरूरी है, लेकिन अपने सम्मान और समझदारी को कभी नहीं खोना चाहिए। यही मेरी कहानी है, एक ऐसी औरत की जिसने अपने ही घर में भरोसे को टूटते देखा, लेकिन फिर भी खुद को संभाल कर जिंदगी को दोबारा जीना सीखा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। धन्यवाद।